हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर यूपी ट्रिपल की तरफ से आप लोगों को पता है कि कल शाम को ये है जो कि वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो है डीवी के रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1468 पदों पर है जो कि ये भर्ती थी। ठीक है, 1468 पदों पर भर्ती थी और इसमें आप देख सकते हैं 12/6/2023 तक इसके फॉर्म वगैरह क्या कहते हैं डलवाए गए थे। इसका देखिए, आपको पता ही है परीक्षा जो हुई थी वो 27/4/2025 को यानी 27 अप्रैल को हुई थी 2025 में ही। और इसमें देख सकते हैं 1468 पदों पर ये भर्ती थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे कितने बुलाए गए हैं तो 6113 बच्चों को है जो कि बुलाया गया है डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 गुना से थोड़ा सा अधिक है जो कि बच्चों को लिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ना ही बहुत ज़्यादा बच्चों को लिया गया है और ना ही बहुत ही कम बच्चों को लिया गया है, तो यहाँ पर एवरेज बच्चों को लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये डीवी घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु है जो कि किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इसके आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई है। ठीक है, जब डीवी हो जाएगा तो उसके बाद देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट है जो कि होने वाला है। यानी डीवी के बाद जो कट ऑफ लगेगी वही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी और उसी के आधार पर आपका ये होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं सूचना जो है यानी डीवी के लिए अलग से है जो कि आयोग के द्वारा दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। आप लोग देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर हो सकता है कि आप लोगों को डीवी की डेट्स भी यहाँ पर अनाउंस कर दी जाए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यूपी ट्रिपल एस से कोई भरोसा नहीं इसका भाई। सब जिस हिसाब से काम कर रहा काफ़ी अच्छी तेज़ी से काम कर रहे थे, इसके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो काफ़ी बेहतर तरीके से यूपी ट्रिपल एस काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 6113 अभ्यर्थियों का परिणाम तथा गोपन अनुभाग की ये सब संख्या है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट सेगमेंट में जाकर आप देख सकते हैं कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपको मैं बताऊं कहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसे जाएंगे, आप वेब में जाएंगे ना, अब आप जैसे यहाँ पर हैं होम पेज में इसके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में दूसरा आपका है ये 17/10/2025 की जो नोटिस है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी लिंक है ये देख सकते हैं। यहाँ पर जब व्यू रिजल्ट पैनल में आप पहुँच जाएंगे तो ये देख सकते हैं क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 एग्जाम 2023 का ये विज्ञापन संख्या थी ग्राम पंचायत अधिकारी। तो इसमें जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम के डीवी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपको यहीं पर दिख जाएगा। ठीक, अब आगे हम देखिए बात करें यदि, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि जारी कर दी गई है। ठीक है, डीवी के लिए देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 59.50 इन तीनों की गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कई लोग के मन में सवाल यही है कि क्या जनरल की ज़्यादा कट ऑफ जाएगी या ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए जनरल के पद तो ज़्यादा हैं, ओबीसी के कम है, लेकिन देखिए जो भी ओबीसी में पद कम है ना ये सब जनरल में भी फाइट कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं इन तीनों की एक साथ गई। यहाँ पे देखिए जनरल की 59.50 हो, ओबीसी की भी 59.50 हो और ईडब्ल्यूएस की भी 59.50 हो। ये एक लोग क्या करते हैं ना बैलेंस कर देते हैं एक ही कट ऑफ के आधार पर। ठीक है, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो आपकी देखिए यदि जनरल की 4 नंबर बढ़ती है तो ओबीसी के 100% है जो कि उससे कम 2 या 3 नंबर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कम बढ़ेगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से उससे भी कम है जो कि रहने वाली है। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आसपास ही रहते हैं, 1-2 नंबर का ही अंतर होता है, लेकिन जनरल से आप लोग देखेंगे 4-5 नंबर का भी अंतर हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था तो यहाँ पर देखिए जितने भी पद थे उसमें लगभग 150-200 पद हैं जो कि ओबीसी को दिखाए गए थे, बाकी ज़्यादातर पद इस बार जनरल में थे। तो यहाँ पर कई लोगों के मन में ही था क्या ओबीसी की कट ऑफ इस बार ज़्यादा चली जाएगी जनरल से क्योंकि वहाँ पर पद कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ओबीसी से हैं भी और यदि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको जनरल की सीट दी जाएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसलिए ओबीसी की कट ऑफ कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एससी की 57.50 और एसटी की 53.25। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए इतना अच्छा किया है इन्होंने कि अलग से क्या कहते हैं डीवी के लिए बुलाया गया है। महिलाओं की डीवी कट ऑफ 56.25 लगी, यानी जनरल से कम लगी है। ठीक है, और दिव्यांगजन में एलवी और एचएस का भी देख सकते हैं 51.75 और 50.25 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पर देखिए बात करें कितनी क्या कट ऑफ हो सकती है फाइनल के लिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था डीवी के लिए कई लोग आप लोग देखा होगा जितने भी बड़े चैनल थे, कोई 65 बता रहा था, कोई कह रहा था 68 जाएगी, कोई कह रहा था 70 जाएगी, इससे नीचे जाएगी नहीं कि डीवी की कट ऑफ, इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा था। तो यहाँ पर देखिए आपको 2-3 मैटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पर लागू होंगे। ठीक है, जो यहाँ पर एक प्रकार से कारण बन सकते हैं इस डीवी को ऊपर नीचे करने में। यहाँ पर देखिए सबसे पहला रीजन जो होगा ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे
कि जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था, फॉर्म अप्लाई करते समय क्या था, यस या नो ही करना था ट्रिपल सी में। तो बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास ट्रिपल सी उस समय नहीं था, उन्होंने भी फॉर्म को अप्लाई कर दिया था और ट्रिपल सी में यस का टिक कर दिया था। अब उनको ये जानकारी नहीं थी कि ट्रिपल सी आपका नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के पहले का होना चाहिए, बात का नहीं होना चाहिए। 2022 की ये भर्ती है, ठीक है, 2023 में आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, यानी नोटिफिकेशन के पहले के ही आपके क्या कहते हैं ट्रिपल सी होना चाहिए। तो इसमें देखिए काफ़ी लोग छटेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, अन्य भर्तियों में जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, अन्य भर्तियों में जैसे मान लीजिए सीजीएल वगैरह हो गया, एसएससी में हो गया, एसएससी की किसी भर्ती में हो गया, या रेलवे किसी अच्छे विभाग में हो गया, तो वो भी बड़ा मुश्किल है कि आए। लेकिन हाँ, बशर्ते यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको भी अपने राज्य में आना होगा, दूसरे राज्य में होंगे और यदि इन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था और उनका पेपर निकला है, तो वो 100% डीवी देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें आप लोग अपने ही जिले में भी आ सकते हैं आराम से, बड़ी आसानी से, और ये आसपास के ही एरिया में नौकरी लग जाती है वीपीओ की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और दूसरी चीज़, लोग इसे कमाई का जरिया भी मानते हैं, कड़वी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन बस वही है, आज के समय में आप लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे घूस घूस के चक्कर में, तो आप लोग फंस भी सकते हैं। तो लेकिन फिर भी एक ग्राम पंचायत अधिकारी एक रुतबा वाली नौकरी है जो कि मानी जाती है। तो इसलिए आप लोग देखेंगे जो अच्छी खासी सैलरी भी पा रहे होंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में होंगे, वो भी प्रयास करेंगे कि इसका जो है क्या कहते हैं डीवी में जाएँ, वो ये आप लोग देखेंगे। तो ये एक मैटर होगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि छोड़ेंगे, क्योंकि पुरानी भर्ती है और कई सारी भर्तियाँ हैं जो कि क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। जो अच्छे पोस्ट पर हैं वो बड़ा मुश्किल है क्या, लेकिन बस वही जो छोटी पोस्ट पर होंगे वो ज़रूर इसे देने आएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या रीज़न हो सकता है, और एक रीज़न क्या कहते हैं, ट्रिपल सी वाला तो हो ही गया। अब कुछ लोग होंगे ना, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवाए हैं, वहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस आपका पहले का होना चाहिए, उसके पहले का और करंट का दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सर्टिफिकेट वगैरह में चीज़ें फंस जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे मंडी सचिव का भी रिजल्ट आ गया है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये कई रिजल्ट है जो कि जारी किए गए हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण डीवी को इस डीवी से फाइनल कट ऑफ तक में इसका अंतर है जो कि देखने को मिलेगा। अब देखिए यदि हम बात करें कितनी क्या कट ऑफ है जो कि जा सकते हैं, मुझे लगता है देखिए अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, जैसे जनरल की है, जनरल की मुझे लगता है 65 के आसपास जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की मुझे लग रहा है 63 से 64 के आसपास है जो कि रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 63 के आसपास रहेगी। और ऐसे ही आप लोग देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो इसकी आप लोग मान के चलिए 60 के आसपास रहने वाली है। ऐसे जनजाति की बात करें तो 53.25 की है, तो ये आपके लगभग 57 के आसपास, 55-57 के आसपास है जो कि रहने वाली है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जाएगी। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कितने क्या कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका हो हल्ला इतना ज़्यादा मचाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाले थे कई लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा जो भी इसकी तैयारी कराया था, भाई आपने कोर्स के बढ़ाई बताने के लिए कई लोगों ने कहा था कि 70 प्लस हमारे कई लड़के नंबर हैं। भाई सब कहाँ गए उसमें, आप लोग जितने भी देखे होंगे ना, कोई बता रहा है मेरे 75 है, कोई बता रहा है मेरे 80। भाई साहब जब मैथ और रीजनिंग होती थी ना, समझ रहे हैं, जब मैथ और रीजनिंग होती तब 70-80 प्लस लाना नॉर्मल बात था। लेकिन ये वीपीयू के एग्ज़ाम टोटल और टोटल जीके जीएस का था, टोटल जीके जीएस का था। तो जिसमें जीके केवल रहते हैं ना, जीके जीएस, उसमें ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर पाना उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता, क्योंकि इसमें ये तो सही है गलत होता है। और दूसरी चीज़ इसमें नंबर बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलते। यदि आपने सूत्र आपको आता तो आपको आ जाएगा। इसमें एलिमिनेशन मेथड होता है, आपको चीज़ें आती हुई हैं लेकिन कभी कभी आप ऑप्शन में फंस जाते हैं। 5 ऑप्शन थे तो ये भी एक मैटर था। तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ ऐसे में नहीं जाती है जिसमें अब मूल सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे आप एजीटीए के देख लीजिए या मंडी सचिव के देख लीजिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी पहले की तरह। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण से आप लोग देखेंगे ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि लेखपाल की जो 2021-22 की भर्ती थी उसमें 8 नंबर लगभग कट ऑफ बढ़ गई थी, शायद 75-76 से 83 के आसपास गई थी। लेकिन अब उतनी ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ेगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार लड़के भी कम हैं, ठीक है। और जब देखिए लेखपाल का हुआ था ना तो कट ऑफ क्यों ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि पेपर का पैटर्न नॉर्मल था, 4 ऑप्शन बनते थे। अब भाई साहब 5 ऑप्शन बनते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कट ऑफ में क्या कहते हैं मैटर करती हैं चीज़ें। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।